हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अशोदीप एडुटेक यूट्यूब लेक्चर। आज हम लोग बात करेंगे माइंड मैप के आगे के लेक्चर्स की। लास्ट लेक्चर में हमने माइंड मैप बनाया था ट्रिपलेट कोडॉन तक। ओके, ये जो माइंड मैप लेक्चर है, ओके, ये 3 पार्ट में होगा बिकॉज आपका ये फर्स्ट जो चैप्टर है ये थोड़ा सा बड़ा है। ओके, सो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा ट्रिपलेट कोडॉन क्या होते, कहाँ तक थे। ओके, पिक्चर्स हमने बनाए थे। ओके, नाउ इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आगे की पार्ट की। ओके, येट अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज वॉच, यू विल रिमेंबर, यू विल गेट अ टेक्निक टू रिमेंबर अ एंटायर चैप्टर। उसके भी पहले आप हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स को एक बार गो थ्रू कीजिए। ओके, सो आपको ये माइंड मैप बहुत इफेक्टिवली याद रहेंगे। उन वीडियो लेक्चर में, पुराने वीडियो लेक्चर्स में जो पहले इस चैप्टर के बारे में लिखे, वहाँ पे हमने डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है कि ये टॉपिक्स क्या है। अब जो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं ये माइंड मैप है। आप सबसे ज्यादा यूज करिए रिवीजन टेक्निक्स के लिए, बिकॉज रिवीजन इज द की। हम तो पढ़ तो लेते हैं पर रिवाइज नहीं करते, दैट इज वाई हम लोग एग्जाम में ब्लैंक हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। ओके, बट माइंड मैप का बनाने का टेक्निक का या तरीका, या आप कह सकते हो कि इसे बनाने का जो कंसेप्ट है, इट इज हार्ट एंड सोली, इट इज डिपेंड ऑन रिवीजन। ओके, आप बहुत फास्ट इस टेक्निक से रिवीजन कर सकते हो और many of the thing you can remember and you can write in the examination, because बुलेट्स भी लिखे आपने जो स्टूडेंट्स को मार्क्स कम आते हैं। इफ यू राइट बुलेट्स ओनली इन द एग्जामिनेशन एंड बुलेट से कुछ डेफिनेशंस आपने लिखे, यू कैन फेच अ गुड मार्क्स। ओके, सो लास्ट ईयर जो मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाया था, तो आई हैव गिवन दिस टेक्निक एंड दे हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। ओके, सो दिस इज पार्ट 2। ओके, नाउ इसमें अगर हम लोग बात करें फर्स्ट, सो हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन। करके एक टॉपिक था आपका, यहां से एक शेप बना देते हैं। ओके, नाउ ट्रांसक्रिप्शन में सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, दैट्स इट ओनली। हर चीज थियोरी भर के नहीं लिखनी, ओनली दिस इज सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। नाउ सेकंड अगर हम देखें, जो सेकंड था इट वाज ट्रांसलेशन। चलिए कुछ ट्रायंगल ले लेते हैं। ओके, सो synthesis of protein from DNA via mRNA। ओके, ये एक स्मार्ट शेप लिया। देखते ही आप शेप से, आपको शेप्स याद रहेंगे ना, तो शेप्स में क्या लिखा है वो इजीली याद रहेगा। So this is the beauty of this learning method. Okay, now third step में जो था, थर्ड टॉपिक जो आपके बुक में दिया था, it was ट्रांसलोकेशन। ओके, ट्रांसलोकेशन। तो एक शेप ले लेते हैं हम लोग, बॉक्स लिए। सो movement of ribosomes on the mRNA strand. Okay, so this is translocation. This much only you have to remember. Okay, ट्रांसक्रिप्शन। तो आपको पूरे स्टेप्स याद आएंगे, धीरे धीरे आप याद करने की कोशिश करेंगे तो। ओके, विजुअलाइज करना जरूरी है, दैट इज व्हाई दिस पिक्चोरियल डेटा आई एम ड्राइंग। ओके, मैं लिख के भी बता सकता था बट उसका फिर कुछ यूज ही नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज वेल बी ऑलवेज थ्योरी, बट पिक्चर्स आपको हमेशा याद रहेंगे। ओके, नाउ फोर्थ आगे की जो हमने लेक्चर्स में हमारे बात की थी, फोर्थ पॉइंट वाज
ओके, स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। ओके ओके, स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन में यहां पे हमने देखा था एटम्स से फ्रॉम एटम्स टू फ्रॉम एटम्स टू बायोस्फीयर। ओके, फ्रॉम एटम्स टू बायोस्फीयर कैसे सारी चीजें फॉर्म हुई थी। ओके, नाउ दिस वाज फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट अगर हम लोग बात करें, ओके, सो वी हैव डिस्कस अबाउट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। ओके, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी थी, उसको हम लोग जरा स्टार मार्क से कुछ उसमें लिखते हैं, ऐसे कुछ शेप्स बना देते हैं। सॉरी, सो इसमें हमने एक निमोनिक्स देखा था, माँ, विजिट, पे, से, आई। ओके, सो माँ, MAVCE। ओके, अब क्या करते हैं, हर एक कॉर्नर से हम इसे लिखते हैं। ओके, माँ, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, A, एनाटॉमिकल एविडेंस। ओके, PE, पैलियो ऑन्टोलॉजिकल एविडेंस, C, कनेक्टिंग लिंक, okay, and E, embryological। okay, so this will be 1 2 3 4 5। okay, sorry, 1 is also remaining। यहाँ पे एक और आएगा, that is vestigial evidence, so this will be 4। 3 4 5 and 6। okay, so 6 different types के एवोल्यूशन के एविडेंस हमने देखे थे। एक बार फिर से देखते हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हम लोग चैप्टर रीड कर रहे हैं। ओके, उसमें फर्स्ट हमने देखा पार्ट 2 में ट्रांसक्रिप्शन, सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, ट्रांसलेशन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन वाया सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम डीएनए वाया एमआरएनए। ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन क्या थी, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन द एमआरएनए स्ट्रैंड। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट में हमने देखा था स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन, मींस एटम था, एटम से एलिमेंट हुआ, एलिमेंट से मॉलिक्यूल हुए, मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हुए। सो फ्रॉम एटम्स टू बायोस्फीयर कैसे फॉर्म हुआ, उन सब चीजों की बात की थी। एंड द फिफ्थ पॉइंट, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन,
जो था उसमें हमने एक निमोनिक्स पढ़ा था, माँ विजिट पे से आई। ओके, आई हैव मार्क दिस स्टार मार्क्स, स्टार के जैसे बनाया है। ओके, सो M stand for morphology, A stand for anatomy, okay, V stand for vestigial, this is third, P stand for paleontological, C stand for connecting link, E stand for embryological. Okay, so this 5 part. Okay, in the next lecture we will study about speciation, human evolution. So hope you like this video. Okay, and please subscribe to our channel, press the bell icon for the further video lecture. Okay, thank you.